क्या आप भी अश्वगंधा सिरप ऑलरेडी ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं? तो आपके भी मन में एक सवाल आया होगा, ये सच में काम करता है या सिर्फ एक अच्छी मार्केटिंग है? आज इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूँ। पहली, वो कौन से मिथ्स हैं जो लोग सालों फैलाते आ रहे हैं। दूसरी, असली रिजल्ट क्या है, रिसर्च क्या कहती है। और तीसरी, वो साइड इफेक्ट्स जो शायद बॉटल के पीछे भी नहीं लिखे होते। तो ये वीडियो बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपको सबसे ज्यादा चौंका सकता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी एज लिख दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मिथ नंबर 1, अश्वगंधा एक दिन में असर दिखा देता है। सबसे पहला और सबसे कॉमन मिथ यही है। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, सर्फ, रील्स, शॉर्ट्स, एड्स, एक हफ्ते में फर्क दिखेगा जैसे क्लेम्स। सच्चाई ये है कि अश्वगंधा एक अडेप्टोजन है। अडेप्टोजन का मतलब होता है ऐसी चीज जो शरीर को धीरे धीरे स्ट्रेस के साथ एडजस्ट होने में मदद करती है। ये कोई इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक या पेन किलर नहीं है जिसका असर 20 मिनट में दिखे। ज्यादातर रिसर्च स्टडीज में पार्टिसिपेंट्स को कम से कम 4 से 8 हफ्ते तक रेगुलर उपयोग करवाया गया, तब जाकर कोई मीनिंगफुल चेंज नोट किया गया। तो अगर कोई चैनल या सेलर आपसे कहता है कि 3 दिन में रिजल्ट, तो वो या तो जानकारी नहीं रखता या फिर सिर्फ बेचने की कोशिश कर रहा है। मिथ नंबर 2, ये पूरी तरह नेचुरल है इसलिए कोई नुकसान नहीं। ये मिथ सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यही सोच लोगों को केयरलेस बना देती है। नेचुरल का मतलब हार्मलेस नहीं होता। नेचुरल चीजों में भी कंपाउंड्स होते हैं और कंपाउंड्स का असर शरीर के अलग अलग सिस्टम्स पर पड़ता है। जैसे स्नेक का वेनम भी नेचुरल होता है, लेकिन उसे कोई हार्मलेस नहीं कहेगा। ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन पॉइंट समझने के लिए काफी है। अश्वगंधा में एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें विथेनोलाइड्स कहा जाता है। यही कंपाउंड्स इसे इफेक्टिव बनाते हैं, लेकिन यही कंपाउंड्स कुछ लोगों में अनवांटेड रिएक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं, खासकर अगर पहले से कोई हेल्थ कंडीशन हो, कोई और मेडिसिन चल रही हो या मात्रा ज्यादा ले ली जाए। मिथ नंबर 3, ज्यादा मात्रा लेने से ज्यादा तेज रिजल्ट मिलेगा। ये मिथ हर सप्लीमेंट के साथ जुड़ा रहता है, चाहे प्रोटीन पाउडर हो, विटामिन हो या ये सिरप। लोग सोचते हैं डबल डोज लूंगा तो डबल फायदा होगा। बॉडी ऐसे काम नहीं करती। ज्यादातर कंपाउंड्स की एक ऑप्टिमल रेंज होती है, उससे ज्यादा लेने पर फायदा नहीं बढ़ता, बल्कि लिवर और किडनी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ने लगता है, क्योंकि इन्हीं ऑर्गन्स को एक्सेस कंपाउंड को प्रोसेस करना पड़ता है। मिथ नंबर 4, ये सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए है। ये आधा सच है। हाँ, अश्वगंधा पर सबसे ज्यादा रिसर्च स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल्स को लेकर हुई है, लेकिन मार्केट में जो सिरप्स बिकते हैं उनमें अक्सर सिर्फ अश्वगंधा अकेला नहीं होता। उसके साथ शतावरी, सफेद मुसली, गोखरू जैसी अन्य हर्ब्स भी मिक्स की जाती हैं। इसलिए कंपनी अलग अलग बेनिफिट्स का दावा करती है, इम्यूनिटी, स्टैमिना, स्लीप, डाइजेशन वगैरह। मिथ नंबर 5, डॉक्टर की सलाह जरूरी नहीं। ये तो सदियों से चला आ रहा है। आजकल बहुत सारे लोग पहले से ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज जैसी कंडीशंस की मेडिसिन ले रहे हैं। ऐसे में कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर से पूछना समझदारी है, न कि सिर्फ इसलिए स्किप करना क्योंकि ये तो पुराना नुस्खा है। ट्रू रिजल्ट, रिसर्च क्या कहती है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो असल में मायने रखता है, सच में क्या काम करती है। स्ट्रेस और कोर्टिसोल पर असर अश्वगंधा पर सबसे ज्यादा और सबसे कंसिस्टेंट रिसर्च इसी एरिया में हुई है। कई क्लिनिकल स्टडीज में देखा गया है कि रेगुलर सेवन से पार्टिसिपेंट्स के कॉर्टिसोल लेवल्स, यानी शरीर का मुख्य स्ट्रेस हार्मोन, कम हुए हैं। इसके साथ ही पार्टिसिपेंट्स ने खुद बताया कि उनका परसीव्ड स्ट्रेस भी कम महसूस हुआ। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये सहायक हो सकता है, लेकिन ये क्योर नहीं है। ये एक सपोर्टिव भूमिका निभाता है। स्लीप क्वालिटी, कुछ स्टडीज में ये भी सामने आया कि जिन लोगों ने कुछ हफ्तों तक नियमित सेवन किया, उन्होंने बेहतर नींद की क्वालिटी रिपोर्ट की। लेकिन ये असर हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को स्पष्ट फर्क महसूस हुआ, कुछ को बहुत हल्का। मसल स्ट्रेंथ और रिकवरी फिटनेस से जुड़े कुछ स्टडीज में ये पाया गया कि अश्वगंधा लेने वाले पार्टिसिपेंट्स में मसल स्ट्रेंथ और रिकवरी में हल्का सुधार देखा गया जब इसे प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन के साथ लिया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, साथ में एक्सरसाइज रूटीन के, यानी सिर्फ सिरप पीने से मांसपेशियां नहीं बनती। ये केवल एक सपोर्टिंग फैक्टर हो सकता है। इम्यूनिटी पर असर, इम्यूनिटी को लेकर जो क्लेम्स मार्केट में होती हैं, उनमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन ये ओवरस्टेटेड भी होती है। अश्वगंधा में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज पाए गए हैं जो शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सर्दी, खांसी या किसी बीमारी से बचाव की गारंटी देता है। इम्यूनिटी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो डाइट, नींद, एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ जैसी कई चीजों पर डिपेंड करता है। सिर्फ एक सिरप उसका पूरा सोल्यूशन नहीं हो सकता। टाइमिंग और स्टैमिना का सच अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद बहुत लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन खुलकर नहीं पूछते। मार्केट में बिकने वाले ज्यादातर सिरप्स टाइमिंग और स्टैमिना बढ़ाने का दावा बहुत जोर शोर से करते हैं। सच्चाई ये है कि अश्वगंधा से जुड़ी कुछ स्टडीज में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और स्ट्रेस रिडक्शन में सुधार देखा गया है, और स्ट्रेस कम होने का असर इनडायरेक्टली परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी परफॉर्मेंस इश्यूज का एक बड़ा कारण होते हैं। लेकिन ये कोई इंस्टेंट या गारंटीड सॉल्यूशन नहीं है। जो चैनल्स या सेलर्स रातों रात कमाल जैसे क्लेम्स करते हैं, वो साइंस से नहीं, सिर्फ मार्केटिंग साइकोलॉजी से चलते हैं। असली रिजल्ट धीरे धीरे आता है, वो भी हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में, और ये सिर्फ एक हिस्सा है। ओवरऑल लाइफस्टाइल, नींद, डाइट और मेंटल हेल्थ भी उतना ही जरूरी है जितना कोई सप्लीमेंट।
सप्लीमेंट। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। नंबर 1, डाइजेस्टिव इश्यूज। कुछ लोगों को शुरुआत में पेट में गड़बड़ी, हल्की उल्टी जैसा महसूस होना या लूज मोशन जैसी दिक्कत हो सकती है, खासकर अगर खाली पेट लिया जाए या मात्रा ज्यादा हो। नंबर 2, लिवर पर असर। बहुत रेयर केसेस में, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में ऐसे केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं जहां अश्वगंधा के लंबे समय तक और ज्यादा मात्रा में सेवन से लिवर फंक्शन पर असर पड़ा। ये कॉमन नहीं है, लेकिन इग्नोर करने वाली बात भी नहीं है, खासकर अगर पहले से लिवर से जुड़ी कोई कंडीशन हो। नंबर 3, थायराइड पर असर। अश्वगंधा थायराइड हार्मोन लेवल्स को प्रभावित कर सकता है। जिन लोगों को पहले से थायराइड की कोई समस्या है, चाहे हाइपरथायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म, उनके लिए बिना डॉक्टर की सलाह के इसे लेना रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये मौजूदा मेडिसिन के असर को बदल सकता है। नंबर 4, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर। कुछ रिसर्च में पाया गया कि अश्वगंधा ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल्स को कम कर सकता है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग पहले से बीपी या डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन लेवल्स को जरूरत से ज्यादा कम कर सकता है, जो खुद एक नई प्रॉब्लम बन सकती है। नंबर 6, एलर्जिक रिएक्शंस। हर हर्ब की तरह कुछ लोगों को इससे एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, जैसे स्किन रैशेज, खुजली या सांस लेने में हल्की तकलीफ। अगर ऐसा कुछ महसूस हो तो इस्तेमाल तुरंत बंद करके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो अब आपने तीनों हिस्से देख लिए हैं। मिथ्स वो हैं जो बिना सोचे समझे फैलाए जाते हैं। ट्रू रिजल्ट वो है जो रिसर्च बताती है, धीरे धीरे, मॉडरेट और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग असर। और साइड इफेक्ट्स वो हैं जिन्हें अक्सर छुपाया जाता है, लेकिन जानना जरूरी है। अगर आप ये सिरप लेना चाहते हैं तो सबसे समझदारी वाली बात यही है, पहले किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से बात करें, अपनी हेल्थ हिस्ट्री बताएं और उसके बाद ही शुरू करें।